हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू आवर चैनल द क्रैकन। सो जैसे कि आप सभी को भी पता है कि एसबीआई ने अपना जो फाइनली जो हमारा अवेटिंग नोटिफिकेशन था जो डिले हुआ था फिलहाल अभी हमारा स्टार्ट हो गया है। जो कि अभी हमारे पास जैसे कि आज की डेट को अगर पकड़े तो हमारे पास एटलीस्ट 1 वीक है, ठीक है, और 2-3 दिन का अप्रोक्सीमेटली 10 डेज है। सो अभी हम जो एस्पिरेंट्स हैं, सो आप सभी के लिए जो 10 डेज है वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम इस टाइम में कैसे प्रिपेयर करें और क्या करें। सो इसीलिए हमने ये वाले सेशन किए हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट 10 डेज रहेगा ना, जैसे कि हमारा प्रीलिम एग्जाम होने वाला है, ठीक है। सो प्रीलिम एग्जाम के लिए हमारे लिए मेन फोकस अभी प्रीलिम होना चाहिए। ओवरऑल हमारा क्या है, जैसे कि अभी हम टारगेट कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क। तो आप हेडिंग देख के तो आपको पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में डिस्कस करने हैं। सो एसबीआई क्लर्क, सो क्लर्क मीन्स क्या होता है, देखिए पैटर्न एग्जाम का सेम है। आपके बारे में अभी इस सेशन में हम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बस ओवरऑल, पर डीपली नहीं जाएंगे, ये शॉर्टली रहेगा। पर ओवरऑल आपको ये जो नेक्स्ट 10 डेज में आपको अप्रोच क्या रहना चाहिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एस्पिरेंट्स के माइंड में आता है जब हम भी प्रिपरेशन कर रहे थे। और वी ऑल आर एस्पिरेंट्स। सो एक फेज होता है, जैसे कि आप अभी बैंकिंग का कर रहे हैं, सो हम भी एस्पिरेंट्स है कुछ और थिंग्स का। सो वी नो, सो जैसे कि हमने उस फेज को क्रॉस कर लिए, सो वी हैव द आइडिया कि उस टाइम कैसे है। सो यू कैन रिलेट द थिंग्स विथ वट एवर we'll discuss here, right? So I am Sumant. Let's start the session for today. और आपको याद रखना चाहिए, सी हमारा मेन मोटो क्या है, सिलेक्शन लेना है। सो सिलेक्शन लेने के लिए हमारा कुछ पॉइंट्स जो है आपको याद रखना चाहिए। देखिए लास्ट 1 वीक आपने ऑलरेडी अपना जो एफर्ट्स थे ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। सो ये जो लास्ट 1 वीक है इसमें जो मेन मैटर करता है वो ये रहेगा कि आप कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए आपका अप्रोच कैसा है, क्योंकि यही जो नेक्स्ट 1 वीक है ना, ये आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि आपने कैसे जो भी आपने प्रिपरेशन किए हैं उसके लिए आपने कैसे इस 1 वीक में उसको रिवाइज। देखिए आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग रिवाइज मतलब क्या है, आपका सेम कंसेप्ट है, बस आपका जो है स्पीड उसको इंक्रीज कर लेना चाहिए, ठीक है। सो मैं आपको बस पहले बता देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स आपको माइंड में रख लेना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम हमने प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम में भी ये सब माइंड में रखा था और आपके माइंड में बहुत कुछ आएगा, मेरे माइंड में भी आ रहा था, सबके माइंड में आता है। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है, यही फेज होता है जब आपको डाउन फील होगा, जब आपको लगेगा कि क्या होगा, क्या मतलब क्या होने वाला है। सी क्या होने वाला है आप सोच नहीं सकते, बस यू कैन गिव ओनली योर एफर्ट्स, राइट। सो उसी अप्रोच के साथ ही हमने आगे बढ़ना है और अपना एफर्ट याद रखिएगा। ये जो 6 लेटर का एक वर्ड है एफर्ट। सो आपको बस अपना एफर्ट जो है 100% देना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, ठीक है। और देखिए क्या है, हमारा एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमें प्री के साथ और क्या चाहिए, मेंस भी चाहिए, ठीक है। सो अभी आपने मेंस के लिए देखिए ऑलरेडी आपने कुछ प्रिपरेशन कर चुके होंगे, और जो भी नहीं किए हैं शायद आपको अगर लग रहा है कि मैं लैग कर रहा हूँ, पर आपको मेंस तक पहुँचने के लिए आपको प्री क्लियर करना पड़ेगा। और जिन लोगों का ऑलरेडी प्रिपरेशन लग रहा है कि हाँ या मतलब उन्होंने लास्ट जा गए होंगे और एक थोड़ा सा स्टेप से पीछे रह गए होंगे, जैसे कि इंटरव्यू स्टेज में, सो उनके लिए भी प्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं ना, अभी प्री के साथ साइमल्टेनियसली अगर 1-2 दिन पर लास्ट 1 वीक आपको प्री के ऊपर फोकस कर लेना है। प्री इज़ नॉट मार्क्स स्कोरिंग, बट अगर आप प्री में क्लियर कर लेंगे दैट विल गिव वन टाइप ऑफ बूस्ट टू योर प्रिपरेशन। ये आपका कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा और एवरीथिंग इट विल हेल्प यू, ठीक है। सो आपका अप्रोच जो है इस 1 वीक, ये 1 वीक में आपका जो अप्रोच है दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके साथ देखिए और नेक्स्ट जो लास्ट 10 डेज और 7 डेज है या नेक्स्ट 1 वीक है वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि आपका एग्ज़ाम का 1 डे पहले, जैसे कि आपका सैटरडे अगर एग्ज़ाम है तो आपको फ्राइडे तक अपना माइंड को फ्री रहना चाहिए, और सैटरडे फ्राइडे के बीच में आपको क्या कर लेना चाहिए, जस्ट समथिंग रिवाइज। देखिए आप तो इंग्लिश का ग्रामर उस टाइम रिवाइज कर सकते हैं, सो दैट आपका इंग्लिश में आपका इन्हांस हो सकता है, दैट विल बी थियोरेटिकल। और आपका एप्टीट्यूड रहा और आपका रीजनिंग रहा, ये सब तो आपका कॉन्सेप्चुअल है, तो आप उसको रिवाइज करेंगे बस। हाँ, इसमें और भी कुछ है, जैसे क्लॉरिकल में हमारा स्पीड मैटर करता है, सो वी कैन इंक्रीज द स्पीड,
सो मेन इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ आता है। जो भी एस्पिरेंट्स अभी सिलेक्शन लेने वाले हैं या आपको भी डाउट लग रहा है, आपको सब कुछ आता है, आपको भी रियलाइज होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका जब एफर्ट, ये जो वर्ड है ना एफर्ट, आपको बस अपना एफर्ट के ऊपर ट्रस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि आपका जो माइंड सेट है, और इसके साथ भी आपका जो मेन इंपॉर्टेंट, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स हमारा इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट हमारा अप्रोच, और नेक्स्ट 10 डेज और 7 डेज में क्या आपका अप्रोच रहे, ओबियसली ये हमारा पॉजिटिव अप्रोच रहना चाहिए, दैट विल डिफाइन योर नेक्स्ट डेज, राइट। वन स्टेज यू आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स टू अचीव योर गोल, राइट। सो नेक्स्ट है आपका माइंडसेट कैसा रहना चाहिए। माइंडसेट ओबियसली कैसा है, देखिए यहाँ पर ये जो दोनों है, माइंडसेट एंड डील विथ नर्वसनेस, ये दोनों को रिलेटेड है, क्योंकि अभी हमें ये जो पीरियड में ऐसा नर्वसनेस में मतलब ऐसा नहीं कि हम एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा नहीं कर पाएंगे, हमने ऑलरेडी प्रीवियसली एग्जाम दिए होंगे, जो न्यू है उनके लिए ये एक एडवेंचर जैसे रहेगा कि क्या कैसे आएगा, हम जब प्रिपरेशन किए हैं उससे आएगा या नहीं। पर मेन बात है कि ये सब जो डाउट भी आता है, इसमें मेन पॉइंट है कि जस्ट ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। देखिए आपने प्रिपरेशन किए हैं, आपने ऑलरेडी एफर्ट दे चुके हैं, आपको पता है प्री, देखिए ये SBI क्लर्क का प्री लेवल में क्या होता है कि SBI क्लर्क का जो प्री लेवल रहेगा, इसमें तो आपका बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन आएगा, और मैटर क्या करता है इसमें, आपका जो मैटर करेगा दैट विल बी समथिंग लाइक स्पीड एंड एक्यूरेसी। और लाइक SBI में सब कोई एग्जाम अटेंड करेगा, पर मेन मैटर क्या करेगा, स्पीड, कि आपने कितने स्पीड में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और विथ एक्यूरेसी, ठीक है। सो एक्यूरेसी तो आपका इसमें कॉम्प्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए, आपको ये पकड़ लेना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं ना उसमें एक्यूरेसी है ही है, ठीक है। सो इंग्लिश में तो इजी ही क्वेश्चन रहता है, फिर भी जो लोगों को लगता है कि इंग्लिश में हम डाउन है, फिर भी जस्ट मेक श्योर, क्योंकि इंग्लिश में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बहुत ईजी रहेगा। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, मैं नेक्स्ट सेशन में एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बस इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आपको चाहिए कुछ और, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट आई कैन शेयर ऑल दोस थिंग्स विथ यू, राइट। सो इंग्लिश सेक्शन में के लिए आपको स्पीड चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको मैक्सिमम स्कोर कर लेना है। और एप्टीट्यूड रीजनिंग में तो आपका आउट है, मतलब 100% अगर लेना ही है, क्योंकि मैक्सिमम लोग लेंगे। जो क्लरिकल एग्जाम होता है वेरी इजी क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड्स आपको आंसर निकाल लेना है। और एप्टीट्यूड में तो आपका आउट ऑफ 35 आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है मतलब लाइक जो ट्रिकी रहेगा समथिंग लाइक 5 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का तो आप ऐसे ही कर लेंगे। सो ऐसे रहता है हमारा जो क्लरिकल का एग्ज़ाम। और यहाँ पर देखिए नर्वसनेस वही रहेगा कि मैं जो प्रिपरेशन किया हूँ उससे आएगा या नहीं, और क्या होने वाला है, और मैं एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करूँगा, और मैं और थोड़ा मॉक ले लेना चाहिए। सी आपको अगर मॉक 1 भी दिए हैं, 2 भी दिए हैं, बस उसी को एनालिसिस करिए। अभी आप 1-2 दे सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम है, पर लास्ट 2 to 3 डेज में मॉक को टच मत करिएगा, बस एनालिसिस करिए। देखिए आपका अगर मैं भी इंडिविजुअली बनाऊंगा एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए, जैसे मैं जस्ट शॉर्टली बता देता हूँ। एप्टीट्यूड में आपका अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा और सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, उसको तो हो जाना ही है। क्वाड्रेटिक आएगा, वो भी हो जाना है। DI भी आएगा, दैट विल बी वेरी इजी, और वो भी हो जाएगा। और मिसलेनियस में जैसे कि एक क्वेश्चन जो भी रहता है चैप्टर, उसमें से किसी का स्ट्रॉन्ग जोन होगा, किसी का नहीं होगा, फिर भी उसमें वेरी बेसिक क्वेश्चन आता है, आपको पकड़ लेना चाहिए। उसमें क्या क्या टॉपिक है मैं नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा। और रीजनिंग में देखिए पॉजल आ जाएगा, पॉजल विल बी सॉल्व समथिंग लाइक विद इन 1 मिनट मैक्सिमम, राइट। सो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेना है। और जो भी आएगा मिसलेनियस क्वेश्चन वेरी इजी रहेगा, और इनइक्वालिटी दैट विल बी वेरी इजी। सो वेरी मतलब रीजनिंग एप्टीट्यूड में तो आपको जल्दी से जल्दी खत्म कर लेना है। और इंग्लिश में थोड़ा वोकेबुलरी अगर आप सेंटेंस के साथ रिलेट करेंगे, अगर आपका वोकेबुलरी आपको लग रहा है कि कोई लिखा नहीं है वोकेबुलरी, सी जो भी वर्डिंग लेता है ना, आप उसमें जो होता है ना एलिमिनेशन मेथड, अगर आपको थोड़ा भी सेंटेंस को प्रीवियस और नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे ना, उस वर्ड का अप्रोक्सीमेशन मीनिंग क्या है आपको पता चल जाएगा। सो ये कुछ था कि आपको नर्वस नहीं होना है, आपको बस अपने ऊपर ट्रस्ट कर लेना है, अपना जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर ट्रस्ट करिए, ठीक है। और आप बिंदासली एग्जाम दीजिए, और बस प्रिपरेशन मतलब जो भी है, ऐसा नहीं कि आपको देखिए एप्टीट्यूड और है कि इंपॉर्टेंट है, जो भी 100% जोन है जिसमें आपको पता है कि आपका प्रिपेयर मतलब 100% आपको एक्यूरेसी आ रहा है, आपको क्या करना है ना, टाइम पास करना है उसके साथ। जैसे कि आपको नेक्स्ट 10 डेज में जो नहीं हो रहा है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं, अभी करिए। जो नहीं हो रहा है आपका लग रहा है, अभी करिए। नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आपको जो हो रहा है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर आपका कैलकुलेशन हो रहा है, एंड इम्पोर्टेंट वन थिंग इज कैलकुलेशन, आपको माइंड जल्दी से जल्दी
एक एडिशन जल्दी से जल्दी कर लेना है। ये शॉर्टकट मेथड है, पर एग्जाम में जो होता है ना, हम ट्रेडिशनल मेथड में जैसे कि 1 + 1 = 2 ऐसे हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर प्रैक्टिस है ना, आप जितना बड़ा भी है उसको शॉर्टली भी कर लेंगे। सो ये कुछ था। और व्हाट शुड यू थिंक, ऑब्वियसली वो मैटर करता है। आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि देखिए ये जो एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम से तो आप बस यू आर जस्ट गोइंग वन स्टेप बाय वन स्टेप, राइट। सो ये एक एग्ज़ाम है और ये जस्ट आपका नेक्स्ट वन स्टेप है टुवर्ड्स योर कैरियर, और आपका अचीवमेंट पक्का हो जाएगा। और पॉजिटिव वाइब्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट करता है। और इम्पोर्टेंट ये है, देखिए कोई भी आपको नेगेटिव फैक्टर लगता है, कोई भी, स्टार्टिंग फ्रॉम योर रिलेटिव्स, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स, अगर कोई भी मतलब आपको लगता है कि नेगेटिव फैक्टर, जस्ट स्टे आउट, डोंट बदर ऑफ एनीथिंग। कुछ के बारे में सोचिए ही नहीं, बस गो फॉरवर्ड, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए। जो भी लगे, मतलब अगर आपको जो भी आपका फेवरेट थिंग्स है उसके साथ ही आप टाइम पास करें। और हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग इज, और टाइम पास मतलब ऐसा नहीं कि मूवी जाके बैठ के देख लेना है, क्योंकि उसके बाद आपको मेंस भी एग्जाम देना है, ठीक है। सो क्लॉरिकल में देखिए इजी क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि मोर है तो आप क्या करेंगे ना, करंट अफेयर को आप जो करंट अफेयर है उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। और दैट विल बी समथिंग लाइक, नॉट सीरियसली, दैट विल बी समथिंग लाइक टाइम पास, क्वालिटी टाइम पास उसको हम बोलते हैं। सो ये जो पॉइंट्स है, जस्ट आप अपने जो प्रिपरेशन के साथ रिलेट करिएगा। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ये बस था एक छोटा सा आपका जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बिंदासली प्रिपरेशन करिए। और ये जो पीरियड है ना, यही आपको डिफाइन करेगा कि आप क्या करेंगे। और बिलीव मी, व्हेन यू विल गेट द सिलेक्शन, व्हेन यू विल अचीव द सक्सेस, दैट टाइम दिस पीरियड यू विल रिमेंबर, and this period will give you the confidence to go forward, right, and to do and to deal with everything in your life, right. So hopefully आपको, और जो है हमारा इंपॉर्टेंट थिंग, लेट्स क्रैक इन वन गो। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपके जो प्रिपरेशन में कुछ आर्डन हुआ होगा। और कुछ भी आपका चाहिए और कुछ भी आपका नेक्स्ट सेशन में आपको चाहिए, तो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग योर सेशन। थैंक यू।